जनार्दन जी महाराष्ट्र से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने एक तुकाराम जी महाराज जी का एक अभंग लिखा है, उसका शब्दार्थ ये है कि इसमें पहले भक्ति के इस मार्ग पर सभी साधु संत गए हुए हैं। ऐसे श्री तुकाराम जी कहते हैं कि हमसे पहले जो संत इस रास्ते पर गए उन्होंने इस रास्ते के सभी कांटे हटाकर भक्ति मार्ग का रास्ता साफ सुथरा कर दिया। इसलिए आज आप प्रपंच के झमेले में ना फंसकर भक्ति मार्ग को पकड़कर हमारे पीछे पीछे आइए, ऐसा संत तुकाराम जी कहते हैं। महाराज जी, लेकिन हम ये सब सुनते हुए भी लेकिन इस रास्ते पे क्यों नहीं चल पा रहे महाराज जी? भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गीता में कह रहे हैं, जिनका मन भोग और ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा में फंस गया है उसका मन भगवान में नहीं लगता, उसको भगवत प्राप्ति की इच्छा ही नहीं होती, वो भगवान से प्रेम करने की इच्छा ही नहीं करता, क्योंकि भोग मिल रहे हैं, ऐश्वर्य है, मान प्रतिष्ठा है, भाग्यशाली हैं जिनको संसार में कोई प्यार नहीं करता, जिनको संसार में ठोकर मिली, जिनको संसार अच्छा ना लगा और वो भगवान से प्रेम करने लगे, अहो भाग्य उनके। नहीं तो संसार के भोग इतने रमणीय हैं कि हमारा मन भगवान की तरफ जाता ही नहीं, इन्हीं भोगों में फंस जाता है। यदि हमें भोगों से राग रहित होना है तो हमें डट के नाम जप करना है। नाम जप करने से ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। नाम कीर्तन करो, नाम जप करो और संतों की बात सुनो, गंदे आहार का त्याग करो तो हृदय में भक्ति आ जाए, और जब भक्ति आ जाएगी तो महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलना सुगम हो जाएगा। अभी बहुत कठिन लगता है, भक्ति का मार्ग बहुत कठिन लगता है और संसार का मार्ग सरल लगता है, जबकि संसार का मार्ग कठिन है। यहाँ किससे प्यार करें? तो यहाँ संसार में प्यार, प्यार पवित्र शब्द है। प्यार का मतलब होता है हम जिसको प्यार करते हैं उसे सुखी देखना, उसे सुखी करना, उसका मंगल हो, वो आनंद को प्राप्त हो। और आज का प्यार का परिभाषा है कि हम तुमसे प्यार करते, तुम हमें सुखी करो, तुम हम जैसा चाहें वैसा चलो। तो इसलिए प्यार तो सिर्फ भगवान से करो और व्यवहार संसार से करो, संसार में धर्मयुक्त व्यवहार करो। आज हमारे समाज में बहुत बड़ा ये जैसे वायरस फैल जाए ना, ये वासना का वायरस फैल रहा है, व्यभिचार का वायरस फैल रहा है, नशा का वायरस फैल रहा है। व्यक्ति नशे की आदत में फंस रहा है। स्त्री पुरुष की एक ही दिमाग में चल रही, धन कमाओ, भोग भोगो, वासनाओं को पूर्ति करो, बस। इसके आगे कोई मार्ग है? भगवान को प्राप्त करना, सच्चिदानंद सुख भोगना, ब्रह्मचर्य से रहना, पवित्र आचरण, ये तो सब नहीं, ये सब मतलब ग्रंथों में लिखा रह गया। तो इसीलिए हमारा मन सब सुनते हुए भी और जानते हुए भी भगवान में नहीं लग रहा, क्योंकि हम गंदे भोगों का भोग कर रहे हैं। यदि हम धर्मयुक्त भोगों को भोगें तो हमारा मन भगवान की तरफ जाए। देखो, हमारे शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ लिखे हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थ और काम को धर्म और मोक्ष के बीच में रखा गया है। धर्म पहले, मोक्ष बाद, और बीच में रखा गया है अर्थ और काम। धर्म के द्वारा अर्थ कमाओ और अर्थ धर्म के द्वारा जो आता है उससे कामनाओं की पूर्ति करो, तो आपको मोक्ष जाने का रास्ता मिल जाएगा। अधर्म से धन कमाओगे तो भ्रष्ट हो जाओगे, नरक जाना पड़ेगा। ईमानदारी से अपने लोग जितने ही बैठे हैं, इतने में ईमानदारी से बताओ क्या हमसे गलतियां नहीं होती? विचार करके देखो। अशुद्धता का मतलब विचार अशुद्धता, भाव अशुद्धता, आचरण अशुद्धता, खान पान अशुद्धता। तो जब तक हमारी समाज शुद्ध आचरणों में नहीं आएगी तब तक वो भक्ति के मार्ग में या ज्ञान के मार्ग में या कर्म योग या अष्टांग योग इनके मार्ग, और जब तक अध्यात्म से नहीं जुड़ोगे तब तक शांति नहीं मिलेगी, तब तक हृदय आनंदित नहीं होगा। तो संतों की बात को सुनो, उसको आचरण में उतारो, मानो और आगे बढ़ो। जैसे हम तुम्हें कह रहे हैं कि तुम अहंकारी हो, आप कह रहे हो नहीं हमारे अहंकार नहीं, ये आप जाने कैसे? ये आप कैसे जान गए? हाँ, अहंकार के बिना कैसे जान गए आप? ये तो आपका अहंकार बोल रहा कि मैं अहंकारी नहीं हूं। तो आप संतों की बात को समझना खिलवाड़ थोड़ी है, उनकी बात को समझो कि ये मानव देह साधना करके
परमानंद स्वरूप भगवान की प्राप्ति के लिए हम इस मार्ग को छोड़ करके गंदे आचरणों में, गंदे व्यसनों में, गंदे प्रपंचों में फंस रहे हैं, तो इससे निकालेगा कौन? संतवाणी ही तो निकालती है। मान लो हजारों भाई ऐसे हैं जो हमसे मिले बाद में और सुधर गए पहले। जैसे पुत्र को माता पिता डांटते हैं, ऐसे पूरा विश्व हमारा परिवार है। उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। हमारे तुम पुत्री हो, हमारे तुम पुत्र हो। अगर हमें जरूरत पड़े तो हम तुम्हें डांटेंगे भी। अगर हमारी डांट मान लिए तो आप दोष रहित हो जाओगे, आप महान बन जाओगे। संतों का डांटना मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। संतों का डांटना थोड़ी होता है कि अपमान करने वाला होता है। नहीं, मान और अपमान से परे संत होते हैं। तो यदि हम संतों की बात माने और गंदे आचरणों का त्याग करें तो हम तुकाराम जी, एकनाथ जी, ज्ञानदेव जी, इन बड़े बड़े महापुरुषों की वाणी के अनुसार चलने की हिम्मत प्राप्त करें। नहीं तो हिम्मत ही नहीं। भोगों में इतना हम गिर चुके हैं कि ओवर थिंकिंग, व्यर्थ चिंतन, भूत भविष्य का चिंतन, भगवत चिंतन के लिए जगह ही नहीं रह गई। मार वो जाल बुनता रहता है, जैसे मकड़ी जाल बुनती, ऐसे मन जाल बुनता रहता है, जी उसी में परेशान रहता है। और इतनी कामनाएं हैं कि कहां तक पूर्ति करें। एक कामना पूर्ति करे, 4 समस्याएं खड़ी हैं। तो अगर इन सबसे बचना है तो हरि नाम जपो, भगवान नाम जप करो और संतों की बात सुनो और उसके अनुसार आचरण करो, तो तुम्हारा मंगल हो जाए। जी बहुत सुधार हो रहा है जी। इस दास को। डॉक्टर की सेवा है, डिप्रेशन के इतने पेशेंट महाराज जी आते हैं। जब तक सत्संग नहीं सुना था, जी। काउंसलिंग करते थे महाराज जी। जी, असर सिर्फ 1 घंटा, जी। उसके बाद फिर वही ओवर थिंकिंग, बिल्कुल। अब सत्संग सुनने लगे महाराज जी, आपका एकांतिक वार्तालाप, सत्संग सब सुनने लगे पेशेंट, और आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आपने क्या बता दिया ऐसा, अब तो बिल्कुल ही हम चिंता मुक्त होते जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अगर तुम गलतियों को नहीं सुधारोगे तो हमारा समाज गिरता चला जा रहा है। आप देखो, छोटे छोटे बच्चे हस्तमैथुन का शिकार हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे गंदी फिल्म देखते हैं, वो गंदी आदतों में जा रहे हैं, नशे में जा रहे हैं। अब इसको कौन समझाएगा? माता पिता को अपने में फुर्सत नहीं है। बच्चे बहते हुए चले जा रहे हैं। तो नौजवान भाई हमारे राष्ट्र का भविष्य है। इन्हीं में कोई एमएलए बनेगा, इन्हीं में कोई पुलिस अधिकारी बनेगा, इन्हीं में कोई जज बनेगा, इन्हीं में कोई वकील बनेगा। अगर ये आचरण शुद्ध है तो हमारी समाज को सुख प्रदान करेंगे। और अगर ये पदाधिकारी बनकर आचरण अशुद्ध है तो यही खुद दुखी रहेंगे और दूसरों को दुख देंगे। तो इस बात को समाज समझे। अगर आप चरित्रवान बनो और अपने पति से प्रेम करो, आप चरित्रवान बनो, अपनी पत्नी से प्रेम करो, तो एक बढ़िया गृहस्थ धर्म चले। अब ये सब क्या है कि साइड में इधर उधर गंदी बातें करके अपने पति को मार देना या अपनी पत्नी को प्रताड़ित करना, ये सब क्या है? आप आज धर्म विरुद्ध हो रहे हो तभी तो। आप खुद जेल भोगो और पति को मार दिया, दोनों को सुख नहीं। आप विचार करो, पूरा आजीवन अब आप किसी से नहीं मिल सकते, जेल में हो जाओ क्योंकि तुमने हत्या कर दी, तो दोनों चले गए ना, दोनों की हानि हो गई ना। अगर थोड़ी बुद्धि सुधार लेते कि चलो अब तक जो हुआ सो हुआ, अब हमारा पति है, अब हम गलत नहीं करेंगे, बढ़िया जीवन गृहस्थी से पार हो जाता। भाई भाई में प्रेम नहीं रहा। जहां लक्ष्मण जी को गोद में लेकर राम जी रो रहे हैं, जब वीर घातिनी शक्ति लगी, वो भ्रातृ प्रेम कहां गया? हम लोग ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहां राम प्रकट हुए, जहां कृष्ण प्रकट हुए, वो कहां गया भ्रातृ प्रेम? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामय माथा, कहां गई वो सिद्धांत की बातें? जहां अपनी बहू का कपड़ा भी न छू जाए ऐसे ससुर पवित्रता रखते। खास के घर में गए कि सावधान बुजुर्ग जन आ रहे हैं, और ऐसे रहते थे कि छोटे भाई की पत्नी का वस्त्र भी ना शरीर में छू जाए, इसलिए दूरी बना के ऐसा। वहां आज क्या हो रहा है? आप देखो क्या हो रहा है। बड़ी भाभी को मां माना जाता था, देवर भाभी को भगा के ले जा रहा है। आप समझो, हम तो कहते हैं कि चलो अगर बचपन में कोई गलती हो गई तो जब ब्याह हो जाए तो बिल्कुल चुप हो जाओ, सुधर जाओ, इधर उधर चित्तवृत्ति मत दो, अपनी गृहस्थी को बर्बाद मत करो, नहीं तुम जेल भोगोगे, परिवार जो है वो नष्ट हो जाएगा। आज का जो समय चल रहा है इसमें प्रायः सब स्वतंत्रता चाहते हैं, हमारी बात को समझना। लेकिन स्वतंत्र या तो सिद्ध पुरुष और या पागल, दो ही हो सकते हैं। पागल के जो मन में आया सो बोल दिया, सो कर दिया, और या कोई सिद्ध पुरुष जो भगवान को प्राप्त हो गया है
वो जो बोलेगा जगत मंगल के लिए होगा। हम सबको शास्त्र आज्ञा में, कानून के अंतर्गत अपने बुजुर्गों के शासन में रहना चाहिए, जिससे हम शुद्ध होंगे। अगर हम बुजुर्गों का शासन नहीं मानेंगे, शास्त्र का निगम अनुशासन नहीं मानेंगे, संतों का अनुशासन नहीं मानेंगे, तो हम शुद्ध नहीं हो पाएंगे, हम भय से ही शुद्ध होंगे। भगवान देख रहे हैं, अगर हम जरा भी बुरा करेंगे तो हम बुरे मार्ग में चलते चलते अपना बुरा कर लेंगे। तो संतों का काम क्या है? बुरे मार्ग से हटाकर अच्छे मार्ग में लगाना। अब अगर हम बुराई तुम्हारे सामने रख रहे तो हम तुम्हें नीचा थोड़ी दिखा रहे, तुम्हें ऊंचे उठाने के लिए ले जा रहे। उस बात को समझना होगा। संतों की बात को एकांत में बैठ के समझो और अपने आचरणों में उतारे। पार्थ बनर्जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पाप और अपराध में क्या अंतर है महाराज जी? पाप होता है जो धर्म विरुद्ध कार्य होता है। धर्म कहता है ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, तो वो धर्म है। ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, वो अधर्म है। जो गुरुजनों के प्रति, पूज्य जनों के प्रति, वो पाप नहीं, वो अपराध है। जैसे हम अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर दिए, उनसे अमर्यादित बात किए, गुरु को अपमानित कर दिया, ये पाप नहीं, ये अपराध है। किसी वैष्णव संत, इनकी बात का हम उल्लंघन कर दिया, उनकी निंदा कर दी, ये अपराध है। किसी जीव की हत्या हो गई, ये पाप है। लेकिन माता पिता की हत्या हो गई, गुरु की हत्या कर दी, पूज्य जनों की हत्या कर दी, ये अपराध है, भयंकर अपराध है। ये अपराध नरक भोगने से ही, फिर उस अपराध की, जैसे वैष्णव अपराध बन जाए तो भगवान भी क्षमा नहीं करते। पाप तो नष्ट कर देंगे, अपराध को फिर भोगना पड़ेगा। इसलिए 32 सेवा अपराध हैं, 10 नामा अपराध हैं, वैष्णव अपराध है, धामा अपराध है, इनसे बचना चाहिए। इसीलिए सत्संग करना चाहिए कि क्या अपराध है, क्या पाप है। तो पाप और अपराध में इतना भेद है कि जो पूज्य जनों का अपमान किया जाता है अपराध के अंतर्गत आता है। वैष्णव निंदा, भगवत सेवा अपराध, 10 नामा अपराध। और जो पाप है, जो धर्म कहता है ये ना करो, वो जो हम करते हैं वही पाप हो जाता है। धर्म विरुद्ध आचरण पाप है, धर्म की आज्ञा के अनुसार चलना पुण्य है। और पूज्य जनों का, संत महंतों का, इनका अवज्ञा करना, अपमान करना, इनको दुख पहुंचाना, ये सब अपराध के अंतर्गत आता है। अंजू शर्मा जी, बीकानेर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आपकी एकांतिक वार्तालाप खाना बनाते समय लगभग 2 साल से सुन रही हूँ, परंतु बच्चे, रिश्तेदार, परिवार आदि के छोटे से कार्य में सब कुछ भूल जाती हूँ और उनके कार्य में संलग्न हो जाती हूँ। महाराज जी, ऐसा परिवार, रिश्तेदार में इतनी आसक्ति होना सही है क्या? ठीक है, कोई भी कार्य हम करें एकाग्रता पूर्वक करें तो अच्छा रहता है, पर ऐसी एकाग्रता जिसमें भगवान का विस्मरण हो जाए तो हमें लगता है कम ठीक है। ठीक है एकाग्रता पूर्वक कार्य करना, पर ऐसी एकाग्रता जिसमें भगवान का विस्मरण हो जाए। तो कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन हो। यदि हम राधा राधा स्मरण करते हुए अपने परिवार, रिश्ते, नातेदारों का भोजन बनाएं, उनको भोजन पवाएं, अतिथि सेवा करें तो और मंगलमय हो जाए। नाम जप करने में क्या परेशानी है? नाम स्मरण करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए अगर हमारी उन कार्यों में तन्मयता हो जाती है तो उन कार्यों को भी भगवान को समर्पित कर देते हैं कि हे भगवान, पुत्र रूप में, अतिथि रूप में, पति रूप में, परिवार रूप में आप ही सबके स्वरूप में विराजमान हो। ये जो सेवा 1 घंटा की हुई वो मैं आपको समर्पित करती हूँ, कृष्णार्पणमस्तु। तो कर्म समर्पण हो जाएगा। तो नाम स्मरण, कर्म समर्पण, इस भाव से यदि हम चलेंगे तो गृहस्थ में भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हर्षित तिवारी जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी रचनाओं में अक्सर भक्ति और अध्यात्म की गहराई दिखाई देती है। क्या इसके पीछे विशेष गुरु या कोई और जिन्होंने आपकी आध्यात्मिक यात्रा में मदद की हो महाराज जी? ऐसा पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज बाल्यावस्था से हमारे आदर्श रहे, पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज। फिर इसके बाद जो भक्ति मार्ग का
गाइड करने की आवश्यकता हो तो भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, फिर जब प्रेम मार्ग की आवश्यकता हो तो पूज्य गुरुदेव भगवान। यही हमारे जीवन के मार्गदर्शक रहे हैं, यही हमारे जीवन, भक्ति जीवन के, अध्यात्म जीवन के यही रक्षक रहे और यही हैं, इन्हीं के द्वारा चल रहे हैं। हमारा कोई अस्तित्व तो नहीं। हम तो ऐसे देख रहे हैं जैसे हमें कोई गोद में लेके चल रहा हो, तो चल वो रहे और पहुंच हम रहे, चल वो रहे पहुंच हम रहे। ऐसे कृपा से जीवन यात्रा पूरी हुई। अपनी क्या साधना, क्या तपस्या, वो जैसे चलाते रहे वैसे चलते रहे। जो बुला रहे हैं वो बोल रहे हैं। हम पढ़ी लिखी बात या हम कोई विद्वता की बात नहीं, आपने प्रश्न किया, भगवान जो बुला दिए उसको समझो। जैसे अपने बच्चे में अगर 90 सद्गुण हो और 10 दुर्गुण हो तो 90 सद्गुण नहीं कहे जाते, 10 दुर्गुण कहे जाते हैं, जिससे वो दुर्गुणों का त्याग करके 100% शुद्ध हो जाए। सिद्धांत है, बड़ाई थोड़ी की जाती है, बुराई सामने रखी जाती है। जो अपनी प्रियजनों की बुराई होती है वो सामने रखी जाती है कि ये बुराई रहित हो जाए, ये निर्मल हो जाए, इसको भगवान की प्राप्ति हो जाए।